अस्सलामु अलैकुम, खुश आमदीद। मैं हूं मज़हर खान और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। पाकिस्तान में एक आलिम है मुफ्ती तारिक मसूद। बहुत लोग जानते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी उनकी वीडियोस हैं और लगातार बहुत ज़्यादा कॉमेडी भी करते हैं। और जब उनकी वीडियो देखी जाती हैं तो लोग तरोताज़ा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हंसी होती है, बहुत ही मज़ाहिया टाइप की जो है वो तकरीर भी करते हैं, जिससे लोगों का रिफ्रेशमेंट भी बना रहता है और तालीमात भी पहुंच जाती हैं। आज सोशल मीडिया पर उनको लेकर काफ़ी तांता मचा हुआ है। उनकी जो एक क्लिप थी उसको उन्होंने उस क्लिप को लेकर अपनी एक वीडियो बनाई है जो लगभग 4.5 मिनट की है, और उसमें उन्होंने बताया है कि लोग जो है उनकी वीडियो को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। लेकिन अल्फाज जो है वो कलाम मजीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नाजिल हुआ था, अल्लाह के रसूल पर जो नाजिल हुआ था उसको लेकर है, उस पर किसी आयत को लेकर उन्होंने किस वे में बात की है, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो मैं मुफ्ती तारिक मसूद की जो वीडियो है जिस पे उन्होंने माफ़ी मांगी है वो आपके साथ शेयर करूंगा। 4.5 मिनट की वीडियो है, लेकिन उससे पहले 2 मिनट बात कर लेते हैं। हम मुसलमानों की जो एक हालत आज पूरी दुनिया में हो गई है, आज हम ट्विटर पे मुफ्ती तारिक मसूद हो या कोई भी आलिम हो, उसकी छोटी सी वीडियो लगाकर कैप्शन में कुछ भी लिख देते हैं। कोई भी बुजुर्ग, कोई भी आलिम जो उसका माहिर है, जो जानता है, उसको हक है कि वो उस पर तानाकशी कर सकता है, वो उसके लिए कोई भी बात कह सकता है। लेकिन हमें जो नॉर्मल इंसान है, हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारे अल्लाह और हमारे रसूल ने हमें क्या तालीम दी है, हमें किस हिसाब से चलना है। हमें किसी ने हक नहीं दिया कि हम किसी आलिम पे उंगली उठा लें। अल्लाह, उसके रसूल और उस आलिम के बीच का मसला है जो कुछ उसने कहा है। अब उसको कोई टारगेट कर सकता है तो उसी के लेवल का या उससे बड़े लेवल का कोई आलिम उसको टारगेट कर सकता है, उसकी गलती को रियलाइज करा सकता है। लेकिन मुफ्ती तारिक मसूद ने ट्विटर पर आकर जो वीडियो अपलोड किया है अपने ट्विटर हैंडल से, और उन्होंने कहा है कि अगर मुझसे ऐसी गलती हुई है तो मैं अपने वर्ड वापस लेता हूं, अपने अल्फाज वापस लेता हूं। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा इरादा हरगिज ऐसा नहीं था जो कुछ लोगों ने तोड़ मरोड़ के पेश किया है। मुफ्ती तारिक मसूद ने जो कुछ कलाम पाक के बारे में कहा है, कुरान मजीद के बारे में कहा है, वो मैं अपनी ज़बान से नहीं कह सकता हूं, क्योंकि कुछ अल्फाज अगर गलत निकल जाएंगे तो मेरी भी पकड़ हो जाएगी। और मुफ्ती तारिक मसूद ने कलाम मजीद कुरान पाक को लेकर कहा, और दूसरा कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर कुछ कहना है तो उसमें सोच समझ के बाद बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर मुसलमानों के दानिश्वर आलिम इस तरह की बात करेंगे तो आज हम हिंदुस्तान से लेकर पूरी पता नहीं कहां हम देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई भी हल्की बात कहकर निकल जाता है, थोड़ा सा शोरगुल होता है, थोड़ा सा हल्ला होता है, हो कुछ नहीं पाता है। आज हमारे इतने ईमान कमज़ोर हो चुके हैं, बेइंतहा कमज़ोर हो चुके हैं कि आज हमारी वो मोहब्बतें ख़त्म हो चुकी हैं। सिर्फ ज़बानों से हम कह पाते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी बीवी, हम तमाम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हो जाएं। लेकिन ये सब जो है सिर्फ अब ऐसा लगता है कि अल्फाज, और बहुत सारी बातें ऐसी की जा चुकी हैं देश में भी, हमारे हिंदुस्तान में भी और जगह जगह। आज बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, और हमारे शेख हैं वो हमेशा एक बात कहते हैं कि जब किसी के ऊपर उंगली उठानी हो तो अपने गिरेबान में झांक के देख लो, अपना ज़मीर खुद हमें बता देगा हमारे अंदर कितनी कमियां हैं, तो आप शायद नहीं उठा पाएंगे। तो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि किसी पे उंगली उठाने से पहले, किसी के लिए 2 लाइनें लिखने से पहले आप अपने बारे में सोच लें। मुफ्ती तारिक मसूद ने जो कुछ कहा है उसका जो जिम्मा है वो उन आलिमों का है जो इस चीज़ की समझ रखते हैं। एक बायोलॉजी के स्टूडेंट से अगर ये टीचर से ये कह दिया जाए कि आपको हिंदी पढ़ानी है तो वो शायद उस तरीके से हिंदी ना पढ़ा पाए जैसे बायोलॉजी पढ़ाएगा। तो वो एक अलग अलग गहवारा होता है, हमें इतनी समझ नहीं है। जो दीन की समझ रखते हैं, जो आलिम है, जो उलमा है, वो उसका फैसला करेंगे, वो उन पर फतवा लगाएंगे, पूरी बात को समझेंगे, तब जाके मसला जो है वो बढ़ेगा। और आज हमने अपने आप को फ़िरक़ों में बांट लिया है, कोई देवबंदी हो गया है, कोई बरेलवी हो गया है, कोई अहले हदीस हो गया है, कोई वहाबी हो गया। हम लगातार इस तरह टारगेट करते हैं, लेकिन जब हम पे बात आती है तो हमसे ये नहीं पूछा जाता है कि आप देवबंदी हैं, आप बरेलवी हैं, आप अहले हदीस हैं, आप शिया हैं, आप सुन्नी हैं। ये तमाम चीज़ें हमसे नहीं पूछी जा सकती हैं। लेकिन हमारा जो यकीन है, हमारा यकीन यही है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पूरी कायनात, पूरी दुनिया में सबसे अफजल, सबसे आला हैं। तो हमारा अकीदा होना चाहिए, सबके अकीदे अपनी जगह हैं, लेकिन टारगेट करने से पहले किसी को भी बहुत बार सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। वीडियोज़ को जो है तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, किसी को भी गलत बयानी की जाती है। और तारिक मसूद ने भी ये कहा है कि अगर उनकी ज़ाती नफ्सियाती जो भी उसको नुकसान होता है तो उसके लिए वही लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने उनके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा जो है वो फैलाया है। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बात कह देनी कि उनको सुम्मा माज़ल्ला 1000 बार मैं अपनी ज़बान से नहीं कहूँगा कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो कलाम मजीद है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ था। और हमारी जो एक मुस्लिम कौम है, जो उम्मत है, इसकी शुरुआत जो है वो इक़रा से हुई थी, यानी पढ़ने से हुई थी। तो ये हल्की चीज़ें हैं। मुफ्ती तारिक मसूद साहब को भी थोड़ी सी सोचने की ज़रूरत है कि ज़बान से अल्फाज निकालने से पहले, या वो जो कुछ कह रहे हैं वो चाहे उस वे में कह रहे हों या इस वे में कह रहे हों, अल्लाह के कलाम के बारे में कोई भी
بات کہہ دینی. اور ایک چیز اور ہے, جو نارمل عوام ہوتی ہے اس کے سامنے بہت ساری باتیں ایسی ہیں شریعت کی, دین کی, اسلام کی, جو نہیں کرنی چاہیے. مینٹل لیول اتنا ہائی نہیں ہوتا ہے کہ ساری چیزوں کو آسانی سے سمجھ لیں, تو ان سے جو ہے تھوڑا سا پردہ رکھنے کی بھی ضرورت ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو لگاتار پھیلائی جا رہی تھی. مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیو ہے, آپ دیکھیے کیا کچھ انہوں نے اس میں اپنی ویڈیو میں کہا ہے, اور انہوں نے معافی بھی مانگی ہے. آئیے سنیے ان کی ویڈیو. علی رسولہ الکریم. میں یہاں سفر میں ہوں اور نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے بار بار سگنل چونکہ ڈراپ ہو رہے تھے تو میں یہ وضاحت ریکارڈ نہیں کروا سکا جلدی. میرے خلاف سوشل میڈیا پہ ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ قرآن میں معاذ اللہ نقل کفر گرامر کی غلطیاں ہیں. جو میری بات ہے وہ یہ تھی کہ آپ میرا کلپ سن سکتے ہیں کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں, ظاہری لحاظ سے, ورنہ اس میں بڑی حکمت ہے. گرامر کی ایک مسٹیک اگر ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں, گرامر کی ایک مسٹیک اگر ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں, ہم نے اس قرآن کی حفاظت ایسی کی ہے کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں, ظاہری لحاظ سے, ورنہ اس میں بڑی حکمت ہے, ہوئی بھی ہے, ہم نے اس کی بھی کریکشن کی کسی کو اجازت نہیں دی. جو ہے جیسے لکھا گیا ایز اٹ از چلا رہا ہے. بڑے بڑے ابھی گرامر کے والے آئے, انہوں نے بتایا سینٹینس سے تنوین نہیں آتی, دو زبر دو سے دو پیش نہیں آتے, آپ نہیں آتے. یہاں آئے ہوئے پتہ نہیں کیوں آئے ہوئے, اس کو لکھا ہی ایسے تھا. جس کتاب کی میرے بھائی ایسے حفاظت ہوئی ہو کہ اس کی گرامر کی ایک مسٹیک اگر ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں ہوئی ہے, اس کو ٹھیک کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. تو جو ٹھیک آئے تھے ان کو کون چینج کر سکتا ہے؟ قرآن مجید میں لنسفام بالناصیہ یہ لفظ عام قاعدوں سے ہٹ کر ہے. عام قاعدوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ فعل کو لکھتے ہیں تو عین نون زبر عن کے ساتھ لکھتے ہیں, الف نہیں لکھتے, عام قاعدہ. تو صحابی رسول نے اس کو عام قاعدے کے خلاف لکھا ہے. تو اس عام قاعدے کے خلاف کو میں نے یوں کہا ہے ظاہری لحاظ سے گرامر کی غلطی ہے. ظاہری لحاظ سے, ظاہر کا لفظ بتا رہا ہے کہ حقیقت میں نہیں ہے. تو ظاہری لحاظ سے یہ عام قاعدے سے بالکل ہٹا ہوا ہے, 100% ہٹا ہوا ہے, یوں کہا ہے. تو اس میں ہو سکتا ہے مجھ سے تعبیر میں غلطی ہوئی ہو. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری تعبیر ٹھیک نہیں تھی یا یہ بات عوام کے سامنے کرنے کی نہیں ہے, ان کا مینٹل لیول اتنا اونچا نہیں ہے, وہ یہ سمجھیں گے گویا کہ قرآن میں غلطی ہیں, تو میں اپنے الفاظ پہ معذرت کرتا ہوں اور میں اپنے ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں. لیکن میرا منشا ہرگز 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 قرآن مجید کی توہین نہیں ہے, کیونکہ میرا پورا بیان قرآن کی تصدیق پہ ہو رہا ہے, قرآن کی صداقت پہ ہو رہا ہے. اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے, اور اسی کے مطابق لکھا گیا, اسی کے مطابق پڑھا گیا, اور اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے. خود سوچئے کہ جو شخص قرآن کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے آیا ہو, وہ کیسے قرآن کو کہہ سکتا ہے کہ معاذ اللہ یہ غلطیوں کی کتاب ہے, معاذ اللہ. میرا کلپ آپ سن سکتے ہیں. دوسری بات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لحاظ سے جو میں نے یہ بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے, بھائی نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے. میں نے ہرگز ہرگز آپ کو ان پڑھ کا لفظ آپ کے لیے استعمال نہیں کیا, یہ توہین کا لفظ سمجھتا ہوں میں. میری طرف کسی نے منسوخ کیا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ میں نے نبی کو معاذ اللہ ان پڑھ کہا ہے, ہرگز نہیں. میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے, یہ لفظ امی کا ترجمہ ہے, اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان کیا ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے پھر بھی تمام علوم کے حامل ہیں, کیونکہ آپ نے براہ راست اللہ سے علم لیا ہے, اور اللہ کے بعد میرا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا علم والا اس کائنات میں اللہ نے پیدا نہیں کیا. تو آپ لکھنا پڑھنا نہ جاننے کے باوجود ساری دنیا کو آپ نے پڑھایا ہے, ساری دنیا آپ سے سیکھنے کی محتاج ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے, اور جب کسی کا معجزہ بیان کیا جاتا ہے تو معجزہ اس کی تعریف میں ہوتا ہے. پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو یہ میرے لفظ سے یہ لگا ہے کہ میں نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے, تو میں اس سے بھی معذرت چاہتا ہوں. اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں یہ سعادت سمجھتا ہوں کہ ناموس رسالت پر اگر میری موت واقع ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی دنیا میں کامیابی نہیں ہے. تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہی ہے, اور آپ کی سیرت ہی ہے, اور آپ کی تعظیم ہی ہے جس کو لے کر ہم دنیا میں گھوم رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, اور ہمارے جتنے بھی اہل اسلام ہیں سب کے دل میں اللہ پیغمبر کی محبت اور قرآن کی صداقت دل میں بٹھائے. اور جن صاحب نے میرے خلاف کلپ بنایا یا جو بھی میرے خلاف کلپ بنا رہے ہیں, آپ سب کو پاکستان کے حالات معلوم ہیں, جس طرح سے مجھے ٹارچر کیا جا رہا ہے اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تو جو لوگ اس وضاحتی بیان کے بعد بھی مسلسل میرے خلاف کلپ بازی کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری ذات کو کوئی نقصان ہوا تو اس کے ذمہ دار پھر وہ لوگ ہوں گے جو میرے خلاف منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
तो लगातार सोशल मीडिया पर और मीडिया पर पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर मुल्कों में जो मुसलमान हैं, जो आलिम है, लगातार टारगेट कर रहे हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब को। पूरी बात सुन ली होगी आपने मुफ्ती तारिक मसूद की, लेकिन मैं यही कह रहा हूं उन तमाम लोगों के लिए वीडियो है, नॉर्मल लोगों के लिए वीडियो है जो ज़्यादा समझ नहीं रखते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार जो मुस्लिम आलिम है उनको लेकर 2 लाइनें लिखकर कोई बरेलवियों को टारगेट कर रहा है तो कोई देवबंदियों को टारगेट कर रहा है। तो इस तरह की बातों से अपने आप को रोका जाए, अपने आप को संभाला जाए। ये मसला जो है अल्लाह अल्लाह के रसूल का और उन आलिमों का है जो इसकी समझ रखते हैं, जो जिनमें कुव्वत है, जो फतवा लगा सकते हैं, तो उनके थोड़ा सा उनके लिए छोड़ देते हैं, वो आपस में देख लेंगे। और मुफ्ती तारिक ने जो है तो तारिक मसूद ने जो है वो आकर ट्विटर पे ये 4.5 मिनट का वीडियो बनाकर इस पे माफ़ी मांग ली है। अब जब माफ़ी मांग ली है तो ये मामला जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अल्लाह के कलाम का और मुफ्ती तारिक मसूद का रह जाता है। जहाँ तक मेरे आइडिया है, बहुत सारे लोगों को हो सकता है बात पसंद ना आ रही हो, लेकिन बात यही है कि हमें एक दूसरे को टारगेट नहीं करना, हमें अपनी हालात को समझना है, अपने आप को समझना है और हमें एक सच्चा पक्का वाला मुसलमान बन के दिखाना है जो अल्लाह और उसके रसूल ने एक आईना देखा था कि मुसलमान उम्मत मुस्लिमा ऐसी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिल्लत टाइम्स को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।